हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब से जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री मारी है तब से वोडाफोन आइडिया का बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। अगर हम बात करते हैं तो वोडाफोन आइडिया पहले अलग अलग कंपनी थी, लेकिन दोनों जो सस्टेन नहीं कर पाई। उसके बाद दोनों ने मर्जर किया और मर्जर करने के बाद भी ये लगातार अपना जो है वो अपना जितना भी इसका कस्टमर है वो लगातार खो रही है। लेकिन अब जाकर के वोडाफोन आइडिया जो है वो अपने मार्केट से पैसे जुटा रही है, जिसके तहत वो जाकर के अपना 5G और 4G को बढ़िया कर रही है। 5G रोल आउट करने की बात कर रही है और 4G जो है वो उसको बहुत ज्यादा फैलाने की बात कर रही है पूरे देश में। तो इसी को लेकर के एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया को लेकर के, जिससे ये लगता है कि आने वाले समय में ये जो अभी 13 रुपये 60 पैसे तक चल रहा है ये आपका बढ़ सकता है और अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रख सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या न्यूज निकल के आ रहा है इसके बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक पहले पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, तो जब से आपका जियो एंट्री मारा है तब से वोडाफोन आइडिया का तो बुरा ही हाल चल रहा है, ये तो हम सभी जानते हैं। अगर हम इसके एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 94% से अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया, ठीक है। और 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 5 साल में देखिए ये 5% का मात्र रिटर्न। मैक्सिमम की बात करते हैं तो देखिए 2015-16 जब आपका ये जियो लॉन्च हुआ था उस समय ये 110 रुपये पे चल रहा था, लेकिन वहां से देखिए इसका हालत खराब हुआ और ये पूरा नीचे चला गया, अभी 13 रुपये पे चल रहा है। तो यही रीजन रहा कि जियो की वजह से इसका जो है पूरा डाउन हो गया। लेकिन अब जाकर के इसका बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है और अभी अभी इसने Q4 का भी रिजल्ट जारी किया था। हम बात करते हैं, इसने एफपीओ के थ्रू 8,000 करोड़ भी जुटाया था अभी, और आने वाले समय में वो 25,000 करोड़ की भी बात कर रहा है जुटाने को। तो इसी के बारे में हम देखेंगे कि अभी क्या न्यूज निकल के आया है इसको लेकर के। लेकिन उसके पहले मार्केट को देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी 50 की बात करते हैं तो 0.12% से हफ्ते आज बंद हुआ, जो 22,529 पॉइंट रहा। और अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स, तो ये आपका 0.071 से नेगेटिव में बंद हुआ, 73,953 पॉइंट पे, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि वोडाफोन आइडिया को लेकर के क्या न्यूज आ रहा है। तो ये देखिए न्यूज की अगर बात करते हैं तो वोडाफोन आइडिया टू रेज 2075 करोड़ वाया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट शेयर टू एबी ग्रुप, यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप। तो ये 2075 करोड़ जो है वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के तहत आदित्य बिरला ग्रुप से जुटाने वाली है। पूरा देखते हैं इसके बारे में कि ये जुटा करके कहां लगाएगी और कैसे इसका जो वो पूरा जो इसने बनाया है कि इसको कहां इन्वेस्ट करेगी। तो वोडाफोन आइडिया अनाउंस कर दिया है कि ये 2075 करोड़ जो है ओरियन इन्वेस्टमेंट से जुटाएगी, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी है, ठीक है। और इससे प्रेफरेंशियल के थ्रू जुटाएगी। रेगुलर फाइलिंग में इसने बताया कि ये जो है वो अप्रूव करेंगे अलॉटमेंट फॉर 139.54 करोड़ जो इसके शेयर है इसको अलॉट करेंगे, ठीक है। और इसके तहत ये ओरियन इन्वेस्टमेंट फर्म, जिसमें आपका आदित्य बिरला जो प्रमोटर है, उससे जुटाएगी। द इक्विटी शेयर अलॉटेड एट द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपये के फेस वैल्यू पे अलॉट किया जाएगा। और अगर इशू प्राइस की बात करते हैं 14 रुपये 87 पैसे पर इक्विटी शेयर इशू प्राइस रहेगा, ठीक है। जिसमें अगर प्रीमियम की बात करते हैं 4 रुपये 87 पैसे पर इक्विटी शेयर प्रीमियम, और टोटल 2075 करोड़ इसका जो है जुटाने की बात कह रही है। Post the allotment equity share in the offer, the paid up equity share capital of the company stand increased from 66,483.45 करोड़ टू 67,878.88 करोड़। यानी कि अगर हम बात करते हैं इक्विटी शेयर ऑफर के, तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल जो हो जाएगा वो 66,483.45 करोड़ से बढ़कर के 67,878.88 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए वोडाफोन आइडिया रिसेंटली रेज 18,000 करोड़। मैंने आपको बताया कि 18,000 करोड़ इसने जुटाया अभी एफपीओ के थ्रू, और ये जो 22 अप्रैल को जुटाया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो द एफपीओ वाज पार्ट ऑफ द डेब्ट लेंडेड टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रॉडबैंड लैंड प्लान टू 45,000 करोड़ थ्रू द डेब्ट एंड इक्विटी। यानी कि ये जो है वो प्लान कर रही है कि 45,000 करोड़ जुटाएगी किसी तरीके से, जिसमें इसका जो 18,000 करोड़ इसने एफपीओ के थ्रू जुटा लिया है। तो ये पूरी न्यूज निकल के आया इसको लेकर के। Q4 का भी रिजल्ट इसने अभी अभी जारी किया। तो Q4 के रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो देखिए इसका नेट लॉस जो है 7,674 करोड़ हो गया था। वहीं अगर एक साल पहले की बात करते हैं तो 6,418.9 करोड़ था। तो ये इसका जो नेट लॉस था ये इसका बढ़ गया था, जो नेगेटिव साइन है इसका। रेवेन्यू बात करते हैं तो ये इसका बढ़ा था, 10,606 करोड़ था। और बात करते हैं एक साल पहले तो 10,531 करोड़ था, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARPU, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है टेलीकॉम सेक्टर में, वो 146 रुपया हो गया, ठीक है। 145 से बढ़कर के 146 रुपया हो गया, ठीक। तो ये पूरी न्यूज इसको लेकर के निकल के आई थी, इसको लेकर के, ठीक है। आगे अगर न्यूज की बात करते हैं इसको, तो देखिए वोडाफोन आइडिया अभी अभी अनाउंसमेंट किया था कि वो अपना 5G को रोल आउट करेगी 6 महीने में, और इसको लेकर के वो वेंडर से वो बात कर रही है। यानी कि जितने भी 5G के टावर लगने हैं उसमें जो इंस्टॉलेशन होना है उसको लेकर के बात कर रही है, और इसमें जो है वो इंस्टॉलेशन होना है। यानी कि ये पूरा मूड बना चुकी है कि 5G के सेक्टर में कंपीट करेंगे, जो अभी सिर्फ और सिर्फ जियो और एयरटेल के पास है। आगे अगर बात करते हैं तो इसको लेकर के जो इन्वेस्टर है, यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर, वो भी बहुत ज्यादा इसको पॉजिटिव दे रहे हैं। देखिए अगर हम नोमुरा की बात करते हैं, जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म है, वो देखिए 131% का अपना प्राइस टारगेट यहां से हाइक करके बढ़ाया था। बात करते हैं भाई इसने क्यों इतना बढ़ाया था, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए नोमुरा इंडिया हैज अपडेटेड इट्स टारगेट प्राइस ऑफ वोडाफोन आइडिया 131%। देखिए इसका जो है वो 2.3 टाइम्स इसका जो बढ़ा दिया, 15 रुपया पर शेयर टू 6.6 रुपया पर शेयर, ठीक है, अर्ली है। यानी कि 6 रुपया 50 पैसा था इसका, जो वहां से बढ़ा करके ये 15 रुपया कर दिया था, लगभग जो है 131% बढ़ाया था।
और इसका जो है वो न्यूट्रल कर दिया था Q4 के रिजल्ट के बाद। अगर हम बात करते हैं विद द पेस ऑफ द सब्सक्रिप्शन लॉस मैंडेटरी एंड द एवरेज रेवेन्यू पर सील मॉडेस्ट अपसाइड, यानी कि इसका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो आपका बढ़ा 145 से 146 है, यही इसका मॉडेस्ट अपटिक बताता है इसको, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं इसको लेकर के नोमुरा ने और क्या कहा था, तो देखिए नोमुरा इंडिया सेड अ लॉन्ग जर्नी रिमेन्स टू बी ट्रैवर्स बट द टेम्परेस्ट हैज लार्जली पास्ड एंड VIL इज गियरिंग अप टू मीट क्लियर स्काई अहेड। देखिए कह रहा है कि ये जितना गिरना था उतना तो गिर गया, अब लगातार ये कोशिश कर रही है अपने आप को खड़े करने में, जो आने वाले समय में आपको दिखेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं उसके बारे में, तो देखिए वी अपग्रेड द स्टॉक टू न्यूट्रल विद अ रिवाइज टारगेट प्राइस ऑफ 15 रुपया, 6 रुपये 50 पैसे से बढ़ा करके 15 रुपया कर दिया, और मार्च 2026 तक इसको कह रहा है कि यहाँ तक रखिए 15 टाइम्स इसका जो है बढ़ेगा, एबिटा इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, इसका जो आ रहा है और भी न्यूज उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम इसके बात करते हैं टेक्निकल रेटिंग, तो देखिए टेक्निकल रेटिंग इसका बुलिश नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट 13 रुपये 40 पैसा, 13 रुपये 50 पैसा पहला और दूसरा रेजिस्टेंस, सपोर्ट देखिए 13 रुपये 20 पैसा पहला सपोर्ट, 13 रुपये 10 पैसा इसका दूसरा सपोर्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस, तो ये देखिए इसका प्राइस परफॉर्मेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं वीकली बेसिस, तो एक वीक में 2% का रिटर्न, एक महीने में 5% का, 3 महीने में 12% का नेगेटिव रिटर्न, और 2024 में 15% का नेगेटिव रिटर्न। एक साल में देखिए 92% का पॉजिटिव रिटर्न, और 3 साल में देखिए ये 58% का रिटर्न है। तो 3 साल में कम रिटर्न इसलिए है क्योंकि उस समय जो है वो जियो आ गया था और डोमिनेट कर लिया था, इसका लगातार जो है वो मार्केट बेस अपना जो है खोसा जा रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से। बात करते हैं इसके वॉल्यूम एनालिसिस, तो देखिए आज के दिन इसका जो है वो 74 करोड़ इसका शेयर जो है वो ट्रेड किए गए, और अगर यस्टरडे की बात करते हैं तब भी 74 करोड़ ट्रेड किए गए थे, जिसमें से 39 करोड़ की डिलीवरी ली गई। एवरेज अगर बात करते हैं एक वीक के, तो 52 करोड़ इसका ट्रेड किया जा रहा है, जिसमें से 22 करोड़ की डिलीवरी ली जा रही है। एक महीने के एवरेज देखिए 158 करोड़ पर ट्रेड किए जा रहे हैं, जिसमें से 69 करोड़ की डिलीवरी ली जा रही है, ठीक है। तो ये थे पूरी न्यूज इसको लेकर के कि इसका जो है वो आपका प्रेफरेंशियल के थ्रू जुटाने वाली है पैसा 2075 करोड़। अब इसके हम देख लेते हैं फंडामेंटल, तो ये देखिए इसका फंडामेंटल। बात करते हैं हम इसका सबसे पहले मार्केट कैप, तो 90,153 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी -3.56 क्योंकि ये नेगेटिव लॉस बुक करा है, जिसकी वजह से। हायर लो देखिए 6 रुपये 85 पैसा से बढ़कर के 18 रुपया 40 पैसा। फेस वैल्यू 10 रुपया का, बुक वैल्यू नेगेटिव में 20 रुपया 80 पैसा, और अगर ईपीएस की बात करते हैं तो ये भी नेगेटिव में 6 रुपया 23 पैसे का, ठीक है। बात करते हैं एक साल के चार्ट पैटर्न, तो एक साल में देखिए 7 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, और अभी आप देख सकते हो ये जो है वो 13 रुपये 30 पैसे पर पहुंच गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स की बात कर लेते हैं, तो सेल्स आप देख सकते हो मार्च 2023 में 42,177 करोड़, फिर देखिए 42,652 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट इसका देखिए और ज्यादा कम हो गया। मार्च 2023 की बात करते हैं 29,311 करोड़ लॉस में था, और अभी देखिए लॉस इसका बढ़कर के 31,238 करोड़ हो गया। तो यही इसका नेगेटिव रीजन है, क्योंकि ये कंपनी जो है वो लगातार लॉस बुक कर रही है, ठीक है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं तो देखिए अप्रैल 2024 में 36.88% का स्टेक है। एफआईआई की बात करते हैं तो 11.40% का स्टेक है। अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो 2.59% का स्टेक है, और गवर्नमेंट की बात करते हैं तो 24.27% का स्टेक है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको जो है बचाया था इसको डूबने से, इसलिए गवर्नमेंट को इसमें स्टेक लेना पड़ा है। गवर्नमेंट से ये जो आपका ब्रॉडबैंड खरीदती है उसका लोन जो था उसको नहीं चुका पाई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको इसमें इसकी इक्विटी ले लिया था। पब्लिक की बात करें तो 24.88% का स्टेक है। तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज वोडाफोन आइडिया के रिगार्डिंग कि अपना जो है वो प्रेफरेंशियल बॉन्ड के थ्रू पैसे जुटाने वाली है, और आदित्य बिरला ग्रुप से ये जो पैसे लेने वाली है, ठीक है, और 2075 करोड़ का जुटाने वाली है। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या ये एयरटेल और जियो से कम्पीट कर पाएगी या नहीं। अगर ये 5G के मामले में जियो और एयरटेल को जितना सर्विस दे पाएगी, तो जितना अभी इसका जो मार्केट कैप है या फिर जितना अभी इसके पास कस्टमर एक्वाजिशन है उससे धीरे धीरे करके बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर ये नहीं कम्पीट कर पाएगी या फिर अगर इतना जो पैसा जुटा रही है उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, तो ये आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज वोडाफोन आइडिया के रिगार्डिंग। तो ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।